किसी भी ऑपरेशन, किसी भी नए कानून की तरफ ध्यान दिया है? क्या उसके नाम की तरफ आपका ध्यान गया है? जब आप ध्यान देंगे तो महसूस करेंगे कि भारत के हर एक मिशन में भारतीयता की खुशबू आती है, देश की मिट्टी की खुशबू आती है। कैसे, समझिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश से कितना लगाव है ये बताने की जरूरत नहीं है। सत्ता संभालने के बाद से और पहले भी उन्होंने देश हित में हुए कामों में हमेशा तत्परता से अपना समर्थन दिया है और पिछले करीब 9.5 साल से तो वो पूरे देश को ही संभाल रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रखे गए नामों की बहुत चर्चा है, फिर वो चाहे भारतीयों को बचाने का कोई ऑपरेशन हो या फिर कोई अधिनियम हो। पीएम मोदी ने हमेशा प्रयास किया है कि उनके किए हर काम से देश की खुशबू, भारतीय मिट्टी की खुशबू जरूर आए। विश्वास नहीं होता तो चलिए हम आपको थोड़ा डिटेल में समझाते हैं। ऑपरेशन अजय, ये भारत सरकार की तरफ से इजराइल में फंसे अपने भारतीयों को निकालने के प्रयास के ऑपरेशन का नाम रखा गया। इजराइल हमास के युद्ध के बीच फंसे लोगों को मोदी सरकार अपने इसी भारतीय नाम वाले ऑपरेशन के तहत ही वापस लाई है। पता चला है कि ये नाम रखने के पीछे भी एक बहुत विशेष कारण था। अब वो कारण कुछ ऐसा था कि विदेशों में अपने नागरिकों की सुरक्षा और भलाई के लिए भारत सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध नजर आती है। अजय का अर्थ होता है अपराजय। ये वास्तव में भारत की भावनाओं को परिभाषित करने वाला नाम है, जैसे कि सभी संकटों से लड़ने के लिए तैयार है और फिर उसमें अपराजय रहने का भी विश्वास है। यह है पीएम मोदी का विजन, भारतीय विजन। ऑपरेशन कावेरी, कहा जाता है कि किस अधिनियम का, किस योजना का, किस ऑपरेशन का क्या नाम रखना है, इसके पीछे मोदी सरकार काफी मंथन करती है। अब ऑपरेशन कावेरी को ही देख लीजिए। अप्रैल में भारत सरकार ने सूडान से भारतीयों को वापस लाने के लिए एक मिशन शुरू किया था। इसे ऑपरेशन कावेरी कहा गया। अब इस नाम के पीछे की वजह कुछ ऐसी थी कि वहां फंसे कई भारतीय दक्षिण राज्यों, खासकर कर्नाटक से थे। कावेरी दक्षिणी राज्यों कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर बहने वाली प्रमुख नदियों में से एक है। ये नदी क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत मायने रखती है और इसे देवी कावेरी के रूप में पूजा जाता है। अपनी सभी बाधाओं के बावजूद नदी अपने गंतव्य तक पहुंचती है और सभी की भलाई भी सुनिश्चित करती है। इसलिए इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन कावेरी रखा गया। ऑपरेशन गंगा, जिस तरह का युद्ध अभी छिड़ा है वैसा ही युद्ध पिछले साल फरवरी में यूक्रेन और रूस के बीच में छिड़ा था। तब ऑपरेशन गंगा चलाकर यूक्रेन में फंसे भारतीयों को मोदी सरकार ने सुरक्षित वापस बुलाया था। भारत सरकार ने उस वक्त युद्ध प्रभावित यूक्रेन से अपने 20,000 से ज्यादा नागरिकों को बचाया था। तो इस मिशन को ऑपरेशन गंगा कहा गया था। भारत में गंगा को मां की तरह पूजा जाता है। वो अपने बच्चों को खतरे से बचाने के लिए हमेशा मौजूद रहती है। ऑपरेशन देवी शक्ति, पीएम मोदी देवी दुर्गा, शक्ति की देवी के भक्त हैं, जो बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाने में महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि जब अफगानिस्तान पर तालिबान का हमला हुआ था तब भारत द्वारा जो अभियान चलाया गया था उसका नाम ऑपरेशन देवी शक्ति रखा गया था। वंदे भारत मिशन, कोरोना महामारी के दौरान केंद्र सरकार ने विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन शुरू किया था। इस ऑपरेशन के तहत 30 अप्रैल 2021 तक लगभग 60 लाख से अधिक भारतीयों को स्वदेश लाया गया था। ऑपरेशन मैत्री, भारत हमेशा अपने दोस्तों के बीच में अपनी दोस्ती निभाने के लिए विख्यात रहता है। भारत दोस्ती कभी नहीं तोड़ता, पूरी निष्ठा से उसे निभाता है। यह हमारी संस्कृति का व्यक्तित्व है। हमारी संस्कृति में दगाबाजी या धोखेबाजी नहीं है। और जब दोस्त नेपाल को जरूरत पड़ी तो फिर भारत ने ऑपरेशन मैत्री चलाकर उसकी मदद की थी। 2015 में नेपाल में आए भूकंप में भारत ने इसी ऑपरेशन के माध्यम से भारत से मदद भेजी थी। इसी तरह से मोदी सरकार द्वारा तय किए गए कई नामों में बड़ा संदेश छिपा होता है। सरकार की तरफ से शुरू की गई किसी भी परियोजना के मामले में भारत की मंशा नाम से ही स्पष्ट हो जाती है। इसी तरह की किसी भी परियोजना का नामकरण बहुत सोच समझकर किया जाता है। जैसे उदाहरण नारी शक्ति वंदन का ही ले लीजिए। नारी शक्ति वंदन संसद के दोनों सदनों से पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसे महिला आरक्षण विधेयक के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन ये नाम नारी के लिए भारतीय भाव को उजागर करता है।
नारी कितनी सम्मानीय है, कितनी वंदनीय है, उसको दर्शाता है। अब आप इससे पीएम मोदी का ध्येय समझ गए होंगे, जिसके हिसाब से ही भारत में कोई भी अधिनियम, कोई भी ऑपरेशन, कोई भी अभियान चलाया जाता है, उसमें झलक भारत की जरूर आनी चाहिए। देश की खुशबू महके, ऐसा नाम सोच समझ कर रखा जाता है, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। पीएम मोदी का इन ऑपरेशंस का नाम रखने में बहुत अहम योगदान होता है। पीएम मोदी ये ध्यान रखते हैं कि किसी भी तरह से भारतीय ऑपरेशंस पे भारत की खुशबू आए। नामकरण उसी हिसाब से किया जाता है। वैसे आप मोदी सरकार के कामकाज के इस तरीके को कैसे देखते हैं? जैसे ये सरकार देश को आगे रखकर, भारत को आगे रखकर काम करती है, उस पर आपका क्या विचार है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।